हाय एवरीवन, खमा गणेशा। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। एंड आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, गर्मी बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। बाहर निकल रहे हो थोड़ा सा अपने आप को पैक रखिए और सनस्क्रीन वगैरह यूज़ कीजिए, जिसको सूट होता है वो यूज़ कीजिए। और अपना बस ध्यान रखिए, प्रॉपर पानी वगैरह पीते रहिए, बस इतना सा है। बाकी काम तो जो करने होते हैं वो करने ही पड़ते हैं, उनको हम रोक नहीं सकते हैं। तो आज है मंडे और मैंने अभी सुबह सुबह ही अपने बालों पे ऑयल वगैरह लगा लिया है। और इतनी गर्मी हो रही है, क्योंकि व्लॉग स्टार्ट करते हैं उसके लिए मुझे फ़ैन वगैरह बंद करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस मैं खुद सुनती हूँ, मेरे से खुद से सुना नहीं जाता बिल्कुल भी, मैं सहन ही नहीं कर पाती हूँ। तो लगता है कि ऑडियंस कैसे सुन पाएगी। तो अभी बस है कि मैंने काफ़ी सारे काम कर लिए वैसे तो। उठने के बाद में थोड़ी अलमीरा वगैरह थोड़ी क्लीन की, बुक्स वगैरह है सही जगह पे रखी, जो नहीं यूज़ आ रही है उनको सबको मैंने अंदर रख दिया। एक दो बुक्स वो रख ली मैंने जो यूज़ आएगी मेरे। टेबल वगैरह सब क्लीन कर दी और झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। कचरे वाली गाड़ी थी, कचरा फेंक के आ गई। फिर अभी जो है मैं सोच रही हूँ खाना बना लेते हैं। तो खाना बनाने के लिए यही है कि मैं बना रही हूँ गवार फली की सब्जी, जो मुझे खाने में अच्छी लगती है, लेकिन बनाने में और जब उसको कट करते हैं वो प्रोसेस मुझे सबसे बुरी लगती है। तो मैं एकदम ऐसे आलस में कट कर रही थी। मैंने व्लॉग तो स्टार्ट ही नहीं किया था, क्योंकि आज मेरा मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था कि मैं व्लॉग स्टार्ट करूँ। तो फिर मैंने सोचा अभी मैं जो फलियां हैं उनको कट कर रही थी, तो कट करते करते सोचा कि यार कि यही चीज़ें होती है व्लॉग में दिखाते हैं मोस्टली, तो अपन यही नहीं दिखा रहे। ऐसे आलस करने से काम नहीं चलता, क्योंकि इतने सारे व्लॉगर होते हैं, उनको भी अगर ऐसे आलस आएगा तो वो लोग भी तो नहीं काम कर पाएंगे ना। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। और सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि ये तीसरी टाइम मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं बोले जा रही हूँ व्लॉग स्टार्ट ही नहीं हुआ था और मैं बोल रही हूँ 2-3 मिनट तक। और तो लेकिन अब ठीक है, अभी व्लॉग स्टार्ट भी हो गया है और मैं इस चीज़ के लिए रेडी भी हूँ। कुछ काम तो मैंने वैसे कर लिए हैं, अब जो काम बाकी है वो खाना बनाना एंड नहाना और कपड़े धोना, ये काम है अभी तक के लिए। फिर मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम करने हैं, मुझे कुछ मेरा जो रिज्यूमे है वो मुझे बनाना है। तो और लैपटॉप वगैरह पे कुछ काम है उसके अलावा भी वो करने, तो इसलिए मैं क्या थोड़ा काम फटाफट से करने की कोशिश करती हूँ, ताकि अदर जो काम है मेरे वो भी कर सकूँ, जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो। और आज जाने का कहीं पे भी नहीं है। मेरे जीजा का मतलब फ़ोन आया था, वो पूछ रहे थे कि आएगी क्या, बट ना बहुत दूर पड़ता है उसका घर। तो मैंने कहा इस गर्मी में मैं कल ही कहीं जाके आई हूँ, मेरे नानी सा है उनसे मिल के आई थी। तो आज तो बिल्कुल भी मन नहीं है कहीं जाने का, तो सोच रही हूँ आज घर पे ही रहते हैं, कुछ काम करते हैं, थोड़ा घर भी क्लीन करते हैं। अच्छा लगता है जब हम घर क्लीन करते हैं, उस जगह पे रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है, एकदम सुकून मिलता है कि यार तुम्हारा घर जो है वो क्लीन हुआ है। तो अभी तो बस यही है कि मैं बैठे बैठे आलस में बना रही थी। अब इस व्लॉग के बहाने ही कम से कम मैं थोड़ा काम है फटाफट से कर पाऊँगी। तो बने रहिए आप व्लॉग में और मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या करती हूँ। जो मदर इन लॉ है वो मुझे ना ऐसे छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं ना वो सिल के दे देते हैं। जो तो इनसे मैं अलग अलग रखती हूँ, रूम का अलग रखती हूँ, किचन का अलग रखती हूँ, और फिर उनसे ही साफ़ सफाई वगैरह करती हूँ। मेरे चेहरे पे कितना ऑर्डर की है, बट बनाने का मन मेरा जो हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है और मुझे कुछ काम इम्पोर्टेंट करने हैं। और हस्बैंड जो है वो बाहर से खाना खाएंगे आज, उनका कैंटीन से खाने का है। तो मैं सोच लूँ कि सांभर बना लेती हूँ, और ताकि मेरा काम जल्दी फिनिश हो जाए। तो इसको थोड़ा भिगो देती हूँ 5 मिनट के लिए। एक तो ना मुझे इस चीज़ का इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जैसे ये कल ही डीमार्ट से पोहे लाए हैं और इसके अंदर चींटियाँ लग गई है। आई डोंट नो यार ये चीज़ें क्यों इतनी हो रही है, मतलब कोई भी चीज़ उसमें चींटियाँ लगी जा रही है इतनी सफाई वगैरह रखने के बावजूद भी। अब ये लक्ष्मण रेखा तो ऐसा लगता है कि ये एक बेसिक नीड हो गई है घर की, पूछो मत यार। तो अब ये फलियाँ कैंसिल, प्रोग्राम पूरा मेरा है वो चेंज हो चुका है। तो सोच रही हूँ मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, इसमें डाल के। फिर देखते हैं, या तो शाम को बना लूँगी या फिर
देखते हैं जो भी प्रोग्राम बनता है। वैसे तो एकदम ऐसा अजीब सी हो जाएगी, कितना ही फ्रिज में रखी, क्यों ही किसी सब्ज़ी का टेस्ट हम चेंज करें। तो वैसे शाम तक बनाऊंगी इसकी सब्ज़ी, या अभी शाम को मैं दाल बनाने का भी सोच रही हूँ। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। कढ़ाई, और ये मैंने भिगो दी थी सांभर, और ये देखो मैंने यहाँ गिरा भी थी। वो क्या हुआ था कि जब ये चींटियाँ वगैरह देखी मैंने पोहे में, तो मेरा क्या दिमाग ख़राब हो जाता है, और मैंने उसको ऐसे खिसकाया कटोरी को, इतनी छोटी तो वैसे ही है, तो ये खिसकी तो यहाँ गिर गया। तो ये सब साफ़ करके लास्ट में साफ़ करेंगे, और ये डिब्बे में निकाल दूँगी। ये चींटियाँ वगैरह एक बार मर जाए उसके बाद में साफ़ करके पोहों को, और फिर मैं डिब्बे में निकाल दूँगी। और मैं हमेशा ऐसे करती रहती हूँ, लक्ष्मण रेखा लगाती रहती हूँ हर जगह पे, गोले गोले बनाती रहती हूँ। ये मेरे बचपन से आदत है ये सब करने की। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार, कि मुझे ऐसा लगता है कि जिस मतलब कि चींटियाँ होती है वो आती क्यों है हमारे घर में, वो अपने जगह क्यों नहीं रहती। मतलब मेरे हमेशा से यही क्वेश्चंस रहते हैं कि वो हमारे घर में क्यों आ जाती है, जब पता है कि हम परेशान हो रहे हैं उनकी वजह से। क्यों मतलब होता ना, उनको मारो आप। ये सब तेल भी मैंने बातों बातों में ज़्यादा डाल दिया, और वो भी सरसों का मुझे घी डालना था एक्चुअल में। ठीक है, मैं अकेली तो खाने वाली हूँ तो चलेगा ये सब चीज़ें। और मेरे पास हरी मिर्च भी नहीं थी, मैं क्या ही सब्ज़ी बनाती पता आपको। तो अच्छा हुआ मैंने स्किप कर दिया। कुछ चीज़ें जो होती है अच्छी के लिए होती है। और शाम का टाइम पे ही मैं मार्केट जा पाऊँगी, दोपहर में तो निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर बिना नहाए एकदम ऐसे अजीब से चेहरे पे ऑयल लिए हुए ऐसे बाहर जाने में बहुत अजीब सा ऐसा फील होता है। तो शाम को ही जाएंगे, या फिर हस्बैंड देखते हैं अगर वो टाइम पे आएंगे तो वो ले आएंगे, नहीं तो फिर मुझे तो जाना ही है। और शुक्र मनाओ बाकी चीज़ों पे नहीं लगी चीटियाँ, नहीं तो और ज़्यादा अजीब हो जाता। और बस अभी बनाती हूँ। और अब मैं क्या दिखाऊँ यार, देखो मुझे क्या ज़्यादा इतना अच्छा बनाना आता नहीं है चीज़ें, तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि यार मैं इस चीज़ को दिखाऊं या नहीं दिखाऊं। और फिर ना ट्राइपॉड वगैरह निकाला नहीं मैंने, तो एक हाथ से मैं जैसे पकड़ रखा है फ़ोन को, और दूसरे हाथ से ये मतलब सामान डाल रही हूँ। चलो ये तो शुक्र मनाओ मेरा जो लेफ़्ट हैंड है ये मतलब मैं इससे बहुत अच्छे से काम कर लेती हूँ। तो मोस्टली मेरे बर्तन वगैरह साफ़ करने में लेफ़्ट हैंड ही यूज़ आता है, बचपन से ही आदत है। तो मैं ऐसे देखो मैं प्रॉपर लेफ़्ट हैंड से ही काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसे प्रॉब्लम नहीं आती है। बट यार क्यों ही करना जब अपना राइट हैंड भी चलता है। तो बस अभी ये बनाते हैं, क्योंकि मुझे ये पता है ना कि इसका फाइनल लुक अच्छा नहीं आएगा, तो मैं आपको दिखाना भी नहीं चाह रही हूँ सच बताऊँ तो। ये बस मेरा एक काम चलाऊँ मैं मतलब कर रही हूँ, सामक बना रही हूँ, ताकि क्या होता है ना। देखो मैं एक बात बताती हूँ आपको, कि जैसे अपने साथ में कोई और रहता है ना, तो समझ में आता है कि उन लोगों के लिए, पूरी फैमिली के लिए अपन को ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। बट अकेले रहते हैं फिर प्लस अपन को कुछ इम्पोर्टेंट वर्क करने पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर ना कॉम्प्रोमाइज़ होता है खाने में। मतलब आप ना बिलीव नहीं करोगे, कई बार मैं अकेली होती हूँ तो खाने में कॉम्प्रोमाइज़ सेंस मैं पूरे दिन मतलब तरबूज खा के काम चला लेती हूँ, या फिर जैसे कभी मैंने दलिया बना लिया, दोनों टाइम दलिया खा के काम चलाती हूँ। टाइम सेव करना पड़ता है भाई काम। अब पूरे दिन अगर तुम इसी काम में किचन में बोले तो रसोड़े में ही लगे रहोगे तो हो गए, फिर तो तुम बोलते ना निहाली होगा, कर लिए काम अपन, तो फिर और काम भी तो ज़रूरी होता है ना, वो काम करने पड़ते हैं। आई डोंट नो कितने लोग इस बात से एग्री करेंगे, बट मैं तो वही है, सबकी अपनी लाइफ होती है, हाँ, अपने डिसीजंस होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। और अब मुझे आ रही है, मतलब मुझे हो रही है प्रॉब्लम, ये जो मैं मिर्च वगैरह डालने वाली हूँ उससे, तो मैं ब्लॉगिंग यहीं बंद करती हूँ अभी एक बार के लिए, नहीं तो वो आती रहेगी मुझे अजीब सी खांसी आती रहेगी। फिर मुझे मैं दूर बैठी रहती हूँ तो इतनी आती है। कोई बोलते हैं कि आज मुझे ये भी साफ़ करनी है। मैं ना अब जैसे मैं अभी तो डब्बे लेके आ गई दूसरे, कल ही लाई थी डीमार्ट से, नीचे रखे हुए हैं, तो इन सबको आज ना मसालों वाले डिब्बों को सबको सेम डिब्बों में डालूंगी। फिर ये जो बास्केट है ये खाली हो जाएगी, और ये देखो गंदी भी हो रखी है। अभी एक्चुअल में क्या है, इतने दिनों से मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी स्टडी की वजह से, पिछले 15 दिन से, इसलिए किसी और ने ये गंदे किए हैं, मैंने नहीं किए। और मैं उस शख्स का नाम ब्लॉग में नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि उनको यार बुरा लग जाता है कि यार आप मेरे लिए ऐसा बोल रहे हो। तो मैं अब क्या ही छुपाऊँ, मेरे हस्बैंड ने ये सब किया है, तो अब मैं इनको सबको साफ वाफ करके, क्योंकि देखो लड़कों से ये चीज़ें नहीं होती क्लीनिंग वगैरह, वो अगर अपने लिए थोड़ा खाना बना देते हैं वही बहुत बड़ी बात होती है। तो इनको सबको साफ़ करूँगी, सेम डिब्बों में डालूँगी, ये चीज़ें भी करनी है, लेकिन ये मैं सब करूँगी शाम के टाइम पे। ठीक है, चलो गाइस बाय। चलो भाई बन चुकी है ये, और साथ में ही मैंने यहाँ पे ये कूलर भर रही हूँ मैं इधर, तो
पुनः का साथ साथ में काम हो जाए, फिर ये जैसे ही बन जाएगा फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो गाइस मैं अभी बस नहा के आई हूँ और सनस्क्रीन वगैरह लगाई मैंने फेस पे, थोड़ा सा हाथ पे, एंड उसके बाद में अब मैं खाऊँगी खाना, और खाना वगैरह खाने के बाद में कुछ अपने काम करूँगी। और अभी बज रहे हैं 1, दोपहर के 1 बजे हुए, और गर्मी तो खतरनाक है भाई साहब, पूछो ही मत। तो गाइज़ बस अभी मैं बैठ गई हूँ एकदम फ्री होके काम करने के लिए। तो सबसे पहले मैं मोस्टली क्या करती हूँ, कोई भी काम होता है ना, चाहे आप हाउसवाइफ हो या फिर आप वर्किंग हो, तो मुझे एक मेरी तरफ से टिप है, जैसे कि क्या होता है, अपन काफ़ी चीज़ें करनी होती है लाइफ में। देखो ये चीज़ें तो है नहीं कि आप सुबह उठ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, जो भी हाउसवाइफ के जो काम होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अपनी लाइफ में, हाउसवाइफ जो ऑफेंड नहीं हो जाए इसलिए मैं बोल देती हूँ। तो आप लोग ना जब कुछ भी काम एक्स्ट्रा करने होते हैं आपकी लाइफ में, तो देखो मैं तो ये मानती हूँ घर के काम के अलावा भी एक्स्ट्रा वैसे देना चाहिए, लोगों को काम करना चाहिए। तो आप जो आपका मी टाइम होता है, जो 12-1 बजे जिनके काम फिनिश होते हैं, उसके बाद में कुछ लड़कियां करना चाहती है तो लिस्ट बना के रखो अपना। ऐसा नहीं कि यार तुमने पढ़ाई छोड़ दी, 12th पास आउट हो या कॉलेज तुमने कर ली, उसके बाद में हम कुछ मतलब कर रहे हैं तो ऐसे चल रही है ज़िंदगी, आज हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब आप ना लिस्ट बनाओ कि मुझे आज ये काम करना है। जैसे मैं मोस्टली, जैसे चलो मैं तो पढ़ाई से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरा तो ये एक हमेशा का टारगेट रहता है, जैसे स्टडी में करती हूँ। एंड इवन जब स्टडी मेरी कंप्लीट हो जाती है, जब मेरे एग्ज़ाम फिनिश हो जाते हैं, तो भी मैं जो आपको लगेगा यार ये भी कोई चीज़ होती है क्या, लिख रही है इसको भी, तो नहीं, लिखना इसलिए ज़रूरी होता है, हम कई बार भूल जाते हैं चीज़ों को। हम सामान लाते हैं तो कैसे लिस्ट बनाते हैं, जैसे ही आता फटाफट से भाग के जाते हैं लिखते हैं। वैसे ही मैं क्या करती हूँ, जैसे लिस्ट बनाती हूँ, जैसे कि मैंने अभी मतलब मैंने कुछ वो लिखा हुआ है कि मुझे क्या क्या काम करना है। तो जैसे कि मुझे 2-3 वीडियोस बनाने हैं यूट्यूब पे, जो मेरा कंटेंट है वो। इंस्टाग्राम पे मुझे 1-2 वीडियोस बनाने हैं। फिर मेरा एक एग्ज़ाम होगा तो मुझे उसका सबसे पहले सिलेबस देखना है। सिलेबस देखना है तो दिखती सी बात है, सिलेबस देखेंगे, फिर जो भी प्रोसेस होगी आगे की वो हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। एंड उसके अलावा जैसे कि मुझे है एक, हाँ, एक रिज्यूमे मुझे बनाना है, और उसके बाद में सेंड करना है कंपनीज़ में, और जहाँ इंटरव्यू मेरा होता है, मतलब कि जो भी फिक्स होता है वहाँ पे इंटरव्यूज़ देके आने। तो मैं एक लिख देती हूँ कि रिज्यूमे प्रिपरेशन एंड सेंड, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही मैं ये अपनी नोटबुक का ओपन करके बैठूँगी तो मुझे याद आ जाएगा कि तुझे देख यार वो काम तू भूल रही है, इस काम को कर ले। तो मैं ऐसा करके चीज़ें करती हूँ मोस्टली। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, कुछ सामान लाने की भी बात होती है इवन, तो मैं उसको भी लिखती हूँ कि तुझे ये सामान लेके आना है, तो उससे क्या मुझे याद रहता है। तो अब जैसे मुझे कुछ काम है लैपटॉप में, जैसे अभी हार्ड डिस्क वगैरह है, उसमें ना कुछ डेटा जो होता है वो रिपीट मोड पे मतलब है। रिपीट बोले तो 2-3 जगह पे सेम डेटा वो हो रखा है स्टोर। तो स्टोरेज भी फालतू में फुल कर रहा है, और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने पास में डेटा है। तो मैं उसको पिछले 3 साल से करने की कोशिश कर रही हूँ, बट टाइम ही नहीं निकल पा रहा है। कभी कहाँ जाना होता है, कभी क्या करना होता है। अभी मुझे 3 फ़ोन कॉल्स करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, एंड मैं 4-5 दिन से फ्री हूँ। आई नो मैं वो कर नहीं पा रही हूँ 3 फ़ोन कॉल्स। तो मैंने ये भी फिक्स लिख रखा है कि मुझे इस बंदे से इस दिन मुझे बात करनी है, मतलब इस दिन बोले तो मुझे करनी है। तो ये 2 दिन से चल रहा है कि मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो मुझे वहाँ फ़ोन करने हैं, तो मैं वो करूँगी शाम को। इवन मैं हर चीज़ लिखती हूँ, मुझे ना लिख के ही करना अच्छा लगता है।
तो अब हर चीज़ भी नहीं लिखो, तो कुछ चीज़ें तो लिखनी चाहिए जो करना आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि अगर नहीं लिखा रहता तो हम भूल जाते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं और वो काम कभी भी नहीं हो पाता है। और हम आगे कैसे बढ़ेंगे यार, जब हमें पता ही नहीं रहेंगे, हमारे टारगेट्स हमें नहीं पता है। बस ये है कि ज़िंदगी है, चलती जा रही है, बहती जा रही है, ऐसा नहीं होता है। ये दिन कभी कभी अच्छे लगते हैं चलती जा रही वाली, लेकिन लाइफ में हमारे हाथ में होती है चीज़ें फिक्स करना, तो वो तो हम कर सकते हैं, बाकी सब भगवान भरोसे। अपनी लाइफ जो है वो हमारे हाथ में है, वो तो हम करते ही है। जैसे कि कल मेरा सडनली प्लान बना था मेरे नानी सा के यहाँ जाने का, लेकिन मेरी उस लिस्ट में था, मुझे जाना था उनके पास में, तो वो मेरे एग्ज़ाम से पहले की लिस्ट थी जो मेरी कल फुलफ़िल हो गई। लेकिन था तो सही ना, तो मेरा एक काम फिनिश हो गया ना। इवन मैं मेरे ड्रीम्स, मेरे ये ड्रीम्स है, हर चीज़ में लिखती हूँ। मतलब मैंने अपनी डायरी अलग से मेंटेन कर रखी है। ये तो रूटीन की चीज़ें, उनको तो उसके लिए एक डायरी क्यों ख़राब करना। बट मेरी जो डायरी है उसमें मेरी पर्सनल जो चीज़ें होती हैं, बोले तो ये नहीं कि आज मैंने ये किया वो नहीं लिखती मैं, क्योंकि आजकल यार डायरी का ज़माना ही नहीं है। आजकल सब फ़ोन में चीज़ें होती है, रूम में जब व्लॉग बना रही हूँ वही चीज़ें हैं। लेकिन मैं डायरी में रखती हूँ जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमारे हिसाब किताब होते हैं वो, उसके अलावा हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो, या हमारी लाइफ में कुछ स्पेशल होता है उसके लिए, मतलब जो हम किसी को नहीं बता सकते हैं, तो वो मैं अपनी डायरी है उसको मेंटेन करती हूँ। तो शायद हो सकता है ये मेरे लिए अच्छा हो, आप लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगे, लेकिन मेरा था, बस मैं आपसे शेयर कर रही थी। अभी चलो, मैं इतनी बातें करती हूँ, मेरा व्लॉग तो बातों में ही ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं फटाफट से जो वीडियो एडिट करना है, और वीडियो एडिट के लिए मैं आपको क्या बताऊँ, जहाँ पे वॉइस ओवर करना होता है वहाँ मुझे फ़ैन, कूलर, हर चीज़ बंद करनी पड़ती है। और पसीने से, जो अभी मेरी अभी हालत पसीने से ऐसे हो रखी है, जबकि मैं नहा के आई हूँ। लेकिन फ़ैन तो देखो बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर मतलब नहीं है, फिर वो फ़ैन की ही आवाज़ आती है। तो अभी तो मैं जब व्लॉग स्टार्ट कर दिया तो इसको सबसे पहले बंद करती हूँ व्लॉग को, और जो मैंने 2 दिन से जो रिकॉर्ड किया है पहले उस पर वॉइस ओवर देती हूँ। और एक स्पेशल जो व्लॉग है जो मैंने शूट नहीं किया, किसी और ने किया है, उसको सबसे पहले एडिट करती हूँ, उसमें वॉइस देती हूँ, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब भी टाइम मिलेगा तो अपलोड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गाइस पूरा 1 घंटे से भी ज़्यादा मुझे टाइम लगा है, सिर्फ 2 वीडियो एडिट किए हैं, और वो वीडियो भी लगभग 4-5 मिनट के ऐसे कुछ होंगे एक वीडियो। तो दो दो वीडियो हाँ मैंने अभी तक एडिट किए हैं। अब एक्चुअल में क्या बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग फेज़ है मेरा वीडियो एडिट करने का, तो थोड़ा टाइम भी लगता है। प्लस ना कुछ जैसे रॉ मटेरियल जो कौन सा कहाँ पड़ा है, कौन सा कहाँ पड़ा है, तो उसको उठा उठा के फिर वॉइस ओवर देती हूँ। उसके लिए मैं फिर कूलर फ़ैन बंद करती हूँ, फिर उसको वापस एडिट करती हूँ। ऐसा ही चीज़ें चल रही है। तो अभी 1 घंटे से ऊपर हो गया। अब सोच रही हूँ कि 2 वीडियो एडिट हो गए तो अब थोड़ी स्टडी कर ली जाए, नहीं तो क्या है कि अभी जैसे 3 तो बज ही चुके हैं। फिर वही है, मुझे कपड़े वगैरह भी धोने होते हैं। मैं क्या अपने जो कपड़े वगैरह होते हैं वो शाम के टाइम पे आजकल मैं वॉश करती हूँ, क्योंकि सुबह एक तो गर्मी इतनी हो जाती है नहाते उस टाइम पे, तो सोचते हैं कि जल्दी से नहा लो, काम ख़त्म करें, तो शाम को ही मैं कपड़े वगैरह धो लेती हूँ। उससे क्या कपड़े ख़राब भी नहीं होते, ये भी नहीं रहता दिन के अंदर कि हमें लेके आने उतारने कपड़े, वो सीन भी नहीं रहता। बट ये चीज़ें अभी तक ठीक है, जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी तब ये चीज़ें नहीं चलेगी। अभी जब तक बारिश नहीं आती है तब तक तो ये चीज़ें मैनेज करते हैं। और अभी 1 घंटे और सोच रही हूँ कि स्टडी कर लेती हूँ। अभी स्टडी 1 घंटे करती हूँ, ताकि फिर चाय वगैरह पी के कपड़े वगैरह धोते हैं, ये काम करते हैं। तो अभी तो बस पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये सभी बज रहे हैं शाम के 4, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े धोने के लिए, और कपड़े धो के फिर ही चाय बनाऊंगी, ताकि थोड़ा सा खुद को वैसे मतलब होना कि यार काम ख़त्म होने के बाद में ही चाय वगैरह पीने के अलग ही मज़े होते हैं। तो सबसे पहले कपड़े धो लेती हूँ। गर्मी तो इतनी है ज़्यादा कि डर ही लग रहा है कि यार वापस पसीने से हो जाऊँगी, बट काम तो करनी ही है, पसीने से हो चाहे नहीं हो। तो बस अब जाती हूँ, क्योंकि बोलते हैं ना कि इंसान जीव है, काम तो करना ही पड़ेगा, बैठे भी नहीं रह सकते पूरे दिन। तो फ़ोन चार्ज पे लगा देती हूँ, ताकि फ़ोन को भी थोड़ा आराम मिल जाएगा और कम भी हो जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद में।
गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैंने कपड़े भी धो लिए, इवन मैंने उनको वापस उतार भी लिया। मैंने बीच में ब्लॉगिंग नहीं की, उसका रीज़न है वो हुआ यूँ कि मेरे हस्बैंड आ गए थे जॉब से और फिर अभी वो वापस गए हैं किसी काम से, तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लेता हूँ, कंटिन्यू करते हैं। फिर मैं कुछ डिस्कस करने लग गई थी उनसे, तो उसमें थोड़ा बिज़ी हो गई थी और अब मैं करूँगी मेरी पापा से बात और कपड़े समेटूंगी उनसे बात करते करते, और फिर देखते हैं खाने वाने की तैयारी, वही चीज़ें वापस। और सोचा था आज मैंने कि आईब्रो वगैरह बनवाने जाऊंगी, तो देखती हूँ अगर मन हुआ अभी तो थोड़ी देर में निकल जाती हूँ आईब्रो वगैरह बनाने के लिए। और नहीं मन हुआ, आजकल मेरा मन नहीं करता है कहीं जाने का, क्योंकि क्या होता है ना, आप घर में रहने लग जाते हो ना, तो आपको फिर बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो अच्छा नहीं लगता है। फिर अभी तो इतनी गर्मी हो रही है, फिर उसके लिए तैयार भी होना पड़ता है आपको बाहर जाने के लिए, तो मन बिल्कुल भी नहीं करता है। तो देखते भाई, मन हुआ तो मैं चली जाऊँगी, नहीं हुआ तो मैं नहीं जाऊँगी। देख क्या करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। गाइस खाना वाना बन चुका है और बस अभी मैं लेट ही खाऊँगी आज खाना थोड़ा सा। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं और आप लोग मेरे व्लॉग के साथ में बने रहिए और मुझे ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय, गुड नाइट।